बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुक्मरान जमात है। ना सिर्फ ये कि हुक्मरान जमात है बल्कि स्याह और सफ़ेद की मालिक है। कोई उनके लिए मसला नहीं है। वफाक में भी उनकी हुकूमत है। पंजाब में मोहसिन नकवी भी उनकी वो जो शेख रशीद कहा करते हैं कि हाथ की घड़ी हैं। और KPK में भी सूरत हाल आपके सामने है। बल्कि KPK के हवाले से जो KPK के वज़ीर आला है निगरान, पता नहीं मुझे तो नाम भी उनका नहीं आता, जो भी वज़ीर आला है निगरान, उनके बारे में मुझे किसी ने कहा कि जब 90 दिन पूरे होंगे ना तो ये बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, बड़े इज़्ज़त एहतराम वाले हैं, बड़ी इंटेग्रिटी वाले हैं, और जिस दिन 90 दिन पूरे होंगे ये छोड़कर चले जाएंगे अगर इलेक्शन ना हुए। तो मैं हंसा उनकी बात सुन के। मैंने कहा जी आपकी खुशगमानी, आपकी खुशफहमी, आपकी गलत फहमी, कोई भी नाम दूँ, तो मैंने कहा अगर इतने वो ऑनरेबल और इतनी इंटेग्रिटी वाले होते तो उनको कैसे ये सिस्टम एक्सेप्ट कर सकता था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने एक पुलिस के ऑफिसर से पूछा, मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि ये जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है, जिस तरह से चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामाल हो रहा है, जिस तरह से ख़वातीन के साथ बड़ा एक ऐसा सलूक हो रहा है कि जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, तो मैंने कहा कोई पुलिस वाला रजिस्ट नहीं करता, कोई SHO ये नहीं कहता कि यार ये मैं नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त SHO लग ही वही रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, और वो अपनी नौकरी के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने इख्तियार के लिए वो कंप्रोमाइज़ करके ही तो इस सीट पे लगे हैं। जो नहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा वो है ही नहीं SHO। तो ये उन्होंने कहा ये सूरत हाल है। तो इसीलिए इतने कोई ये ऑनरेबल और इतनी इंटेग्रिटी वाले होते तो फिर था ही क्या, जो कुछ KPK में निगरान सेटअप कर रहा है वो ना कर रहा होता जो कुछ पंजाब में। लेकिन खैर बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की, कि मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, पंजाब भी उनके मातहत है, पंजाब भी वफाक चला रहा है, नून लीग चला रही है, और ख़ुद जो है वो इनके इत्तेहादी भी इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पुलिस साथ, पटवारी साथ, इंतज़ामिया साथ, इख्तियार साथ, मीडिया साथ, हर चीज़ अपने इख्तियार में है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त आवाम को फेस करने के लिए उनकी ना तो जुर्रत हो रही है, ना हिम्मत हो रही है, और बिल्कुल ये नहीं कर पा रहे। आप ये देखें कि मरीम नवाज साहबा ने 17 दिन पहले हुक्म दिया था कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें। नून लीग के ओहदेदार जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें, और यकीन करें इनको डोर टू डोर कैंपेन के लिए पुलिस भी मुयस्सर होगी, इंतजामिया भी मुयस्सर होगी। ये अब तो मुझे एक ही लगता है कि एक ही तरीके से ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर सकते हैं कि इनके साथ रेंजर्स हो, नून लीग के हर उम्मीदवार के साथ रेंजर्स हो और पुलिस हो, और बंदूकें उन्होंने सीधी की हुई हों, और इस तरह से ये जो है वो कैंपेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैंपेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखें ना कि अपने ही कारनामे, अपने ही करतूत इनके लिए वबाल जान बन गए हैं। अब ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू नहीं कर सके। मैंने तो हालांकि कहा था, मैंने कहा कि लोग तो राहें तक रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आप कब आएंगे डोर टू डोर कैंपेन करने। इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो लोड शेडिंग है, जो तबाही है, जो बर्बादी है, जो महंगाई है, जो लोग बच्चों के स्कूलों की फीस पे नहीं कर पा रहे, लोग घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, अभी कुर्बानी गुजरी है, ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानी नहीं की कि अल्लाह ताला बस सबके पर्दे रखे, अल्लाह ताला सबके भरम रखे। ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानी नहीं की कि तसव्वुर नहीं था कि यार ये भी कुर्बानी नहीं करेंगे। वैसे जाहिर है पूछना भी नहीं चाहिए, ना हम किसी से पूछते हैं कि आपने कुर्बानी की है या नहीं की, लेकिन पता चल जाता है ना कि इस घर ने कुर्बानी नहीं की, तो तसव्वुर नहीं था कि यार ये घर भी कुर्बानी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे घरों ने जो है वो कुर्बानी नहीं की, और इतने ज़्यादा हालात। और इस बार तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ नोट की गई है, और वो ये है कि वैसे तो खैर ये हमारा है भी से अफसोसनाक कि बहुत से हमारे लोग, हम सब ये करते हैं कि हम जो कुर्बानी करते हैं तो गोश्त हम फ्रीज़ कर लेते हैं। बहुत अफसोसनाक ये रवैये हैं। लेकिन इस बार एक और चीज़ देखने में आई है कि लोगों ने, बहुत कम ऐसे हुआ है कि जो है वो ऐसे मोहल्ले में लोग जिन्होंने नहीं की उनको भिजवाएं। ये भी एक बहुत अफसोसनाक वो था। तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा रेशो बढ़ गई है कि जो गोश्त गया वो आप अपने पास ही रख लें जो है। तो बड़ी एक अजीब व गरीब तरह की सूरत हाल है। बहुत से लोगों ने की नहीं है, जिन्होंने नहीं की, जो गरीब थे, उस तरह से हमारा वो अब वो ख़त्म होता जा रहा है। अब तो हम एक घर में रह रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता इधर कौन रह रहा है, इधर कौन रह रहा है। अभी खैर बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों में, देहातों में अभी भी ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि एहसास किया जाता है कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके घर भेजा जाए। लेकिन ओवरऑल तो बड़े शहरों में तो ये एहसास भी तेज़ी से जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त जो है हालात ये हैं कि शदीद तरीन क़यामत खेज़ गर्मी, बारिश नहीं होती तो क़यामत खेज़ गर्मी, तबाहकुन लोड शेडिंग, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग। कल जो शहबाज शरीफ बैठ कर भाषण दे रहे थे
कि 20-20 घंटे की हमने लोड शेडिंग खत्म किया, आपने आके दोबारा लोड शेडिंग शुरू कर दी है, आपने तबाही और बर्बादी फेर के रख दी है। तो अब इनका कोई उम्मीदवार नहीं जा रहा। 17 दिन हो गए। मरियम नवाज साहबा ने 17 दिन पहले कहा था कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें। 17 दिन में एक भी उम्मीदवार की एक भी तस्वीर नहीं आई कि उसने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। हालांकि पुलिस साथ है, पटवारी साथ है, इंतजामिया साथ है, मीडिया साथ है, इलेक्शन कमीशन साथ है, सब साथ है, पूरा इख्तियार है, ताकत है, पैसा है, दौलत है, माफियात साथ है, सब कुछ साथ है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करने नहीं जा सके। क्यों? अंदाजा है कि डोर टू डोर कैंपेन, और मैं तो कह रहा हूं कि नून लीग का जो भी उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन करने जाए वो मकामी मीडिया को बता के जाए, 20-25 कैमरे साथ लेकर जाए, ताकि वो जो लोग आगे से मियां नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ अल्फाज अदा करेंगे, जो शहबाज शरीफ के बारे में अल्फाज अदा करेंगे, जो मरियम नवाज साहबा के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जो उस उम्मीदवार के साथ जो कुछ होगा वो कैमरे की आंख में महफूज होना चाहिए। क्योंकि लोग इस हद तक इस वक्त जो है वो लोग इस हद तक लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, पहले बहुत से हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पर एक डर होता था मकामी वडेरों का, मकामी जो सरदार थे उनका, ये जो उम्मीदवार होते थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, अब वो डर खौफ खत्म हो गया है लोगों का। अब जो जाएगा वो सुनेगा जो कुछ आपने अवाम के साथ किया है पिछले 15 माह में। और फिर आप ये देखें, अब मुझे बताएं कि ठीक है, आपने जोनान कश्ती हादसे के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो आपने रुकवा दी कि मीडिया इसको रिपोर्ट ना करे, फिर क्या हुआ है? क्या लोगों का दर्द खत्म हो गया है? लोगों का दुख खत्म हो गया है? क्या लोगों का जो है वो लोगों का वो कर्ब खत्म हो गया, अजियत और तकलीफ खत्म हो गई है? नहीं, नहीं हुई खत्म। आपने IMF के साथ कल जो स्टेट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो हुआ है उसके जो आपने दस्तखत किए, आपने खबरें चलवा दी, सब अच्छा है। क्या सब अच्छा है? फिर आपने रात फिर डीजल क्यों बढ़ा दिया? आपने रात फिर डीजल बढ़ा दिए। आप तो हमें कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल हमने उधर से रशिया से मंगवा लिया है और अब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, तो फिर आपने रात क्यों डीजल जो है वो आपने बढ़ाया है? तो बात यह है, बेरोजगारी इनके दौर में बढ़ गई है, इलाज मुश्किल हो गया है, हेल्थ कार्ड इन्होंने महदूद कर दिया है, हेल्थ कार्ड तकरीबन खत्म कर दिया है, हर तरफ मायूसी है, अंधेरा है। 15 माह में जो इस हुकूमत ने किया है और आइंदा की भी उम्मीद नहीं है कि कोई चीज बेहतरी हो। यही वजह है कि मरियम नवाज के हुक्म के बावजूद, सब कुछ पूरे पाकिस्तान का निजाम अपने कंट्रोल में होने के बावजूद, नून लीग का एक भी उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर सका, एक भी उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन शुरू नहीं कर सका। तहरीक इंसाफ तो मैदान में नहीं है, तहरीक इंसाफ का तो कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो बल्कि वो हमारे जो है वो मेरे कज़न की शादी थी तो लिया में, तो मैं गया, तो ज़ाहिर है आजकल तहरीक इंसाफ वाले तो वैसे ही मंजर आम से गायब हैं। तो एक और जमात के जो है वो उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद थे, तो हमारे एक और अजीज़ वो साथ बैठे थे, तो उसे नहीं पता था कि ये किसी और जमात के यहाँ पे टिकट होल्डर हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब आजकल तो तहरीक इंसाफ का नाम लेना भी जो है ना वो 780 है, यानी आप तहरीक इंसाफ का नाम लें तो 780 यानी दहशत गर्दी के दफात के तहत आपके ऊपर FIR होगी, यानी इस हद तक नाम लेना भी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो बात यह है कि जो सबसे तगड़ी अपोजिशन जमात थी, जो सबसे बड़ी जमात थी, वो मैदान में नहीं है, उसका नाम लेवा ही कोई नहीं है, या उसका नाम ही कोई नहीं ले सकता। जो नाम लेगा उसके ऊपर 302 या 780 लग जाएगी। इतना मतलब मरियम नवाज साहबा कहती थी पलड़े जो है वो बराबर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इससे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि आपकी जो अपोजिशन है उसका नाम नहीं ले सकता कोई, उसका झंडा जिस गाड़ी पे होगा वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, जिस घर पे होगा उस घर का बंदा उठा लिया जाएगा। इस हद तक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला का भी तो फिर एक निज़ाम है ना। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए कि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है, पूरा इख्तियार, ताकत, दौलत, इंतजामिया, पुलिस, हर चीज़ साथ है, लेकिन अवाम में नहीं निकल पा रहे। तो ये है फिर एक निज़ाम और अल्लाह ताला का एक निज़ाम कि नून लीग का उम्मीदवार कोई भी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए नहीं निकल पा रहा। इनके अपने करतूत और कारनामे इनके लिए वबाल जान बने हुए हैं। इनको पता है कि ये जहाँ निकलेंगे लोग इनके साथ जो करेंगे, क्यों, जिस घर में जाएंगे उस घर का या तो खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हुआ है तो उसका हेल्थ कार्ड पे इलाज नहीं हुआ, उसको इस बात का गुस्सा होगा। या हो सकता है जब उम्मीदवार कोई डोर टू डोर कैंपेन करने जाए तो पता चले कि 12 घंटे से उस इलाके में लोड शेडिंग हो रही है और सारी रात। हो सकता है जब ये जागे और कैंपेन करने जाएं और किसी दरवाजे को नॉक करें और पता चले कि वो बेचारे तो पूरा 24 घंटे से जाग रहे थे, बच्चों के साथ वो सड़क पे थे, अभी लाइट आई और वो सोए थे, और वो जब नींद से उठ के को बंदा आएगा तो वो जो अल्फाज अदा करेगा तो वो फिर उम्मीद है कि कैमरे की आंख में महफूज होंगे। हो सकता है उनके घर में कोई बेरोजगार हुआ हो और कई महीनों से वो बेरोजगार हो सकता है उस घर ने पूरे दिन से खाना ना खाया हो सकता है उस घर का कोई फर्द जो है
वो इस वक्त जो है वो एक ख़ुदकुशी की कैफियत में हो कि ख़ुदकुशी मैंने करनी है, ज़िंदगी का कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो इस वक्त इनकी हालत यह है कि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं जा रहा। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि लोग आपके मुंतज़िर हैं, लोग आपके इंतज़ार में हैं, हर घर का शख्स, हर घर का फ़र्द आपके इंतज़ार में है कि प्लीज़ आप आएँ और आप आके और इलेक्शन कैंपेन करें, ताकि लोग जो है वो अपने जज्बात, एहसासात या जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक जज्बात, हो सकता है किसी घर में जाएं और वो आके और गले लगा लें नून लीग के उम्मीदवार को कि हमारी तो ज़िंदगी में सुकून आ गया, जब से आपने पिछली हुकूमत को हटाया है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुखी हो गए। तो हो सकता है वो इतनी अच्छी दुआएं मियाँ नवाज शरीफ के लिए दें कि नून लीग वो क्लिप पूरा पीटीवी के जरिए और तमाम चैनल्स पे वो क्लिप चलवाए कि देखें जी लोगों ने कितनी दुआएं दी हैं मियाँ साहब को, लोगों ने मरीम नवाज साहबा के लिए जो जज्बात जो अपने जिनका इजहार किया है, जो अल्फाज अदा किए हैं, हो सकता है लोगों को वो पूरे मीडिया पे दिखाने पड़े कि यार क्या ज़बरदस्त एहसासात और जज्बात हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो जाए ना भाई, आप कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है और हमने मुल्क को बिल्कुल बेहतरीन कर दिया है, हमने IMF के साथ ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आप जाएँ क्यों? मीडिया पे चाहे बात हो या ना हो, इस वक्त आप जाके देखिए सबसे बड़ा महाज जो इस वक्त है ना वो टिकटॉक है। ट्विटर भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, टिकटॉक के ऊपर आप जाएं, आप जाके और गांव और देहातों को, जिन लोगों को हम कहते हैं यार ये तो देहाती लोग हैं, हम आमतौर पे देहाती लोगों को क्या हम समझते हैं यार ये बेचारे देहाती लोग हैं, हम तज़हीक अमेज़ रवैये में बात करते हैं, तज़हीक अमेज़ रवैये लहजे में बात करते हैं, ये देहाती हैं, यानी इन बेचारों को पता ही नहीं है। उन देहातियों को जिनको हम समझते हैं कि इनको कुछ पता नहीं, उनकी आप टिकटॉक पे जाके वीडियोस देखें। हम जो शहरों में रहते हैं, सो कॉल्ड जो हम अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, हमसे ज़्यादा उनके अंदर जो है वो अवेयरनेस आई हुई है, और वो जिस तरह की टिकटॉक्स बना रहे हैं, जिस तरह से टिकटॉक के ऊपर मैसेज जा रहा है, जो कुछ अवामी एहसास और जज्बात वहाँ पे जा रहे हैं, अंदाज़ा नहीं है, ज़रा जाके देखें टिकटॉक। और सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑडियंस जो है वो टिकटॉक के ऊपर है, सबसे ज़्यादा लोग टिकटॉक के ऊपर हैं, और वहाँ से जो मैसेज जा रहा है, और जिस तरह का एक ही चीज़ आवाम तक पहुँच रही है, एक ही चीज़ आवाम को पता है, आवाम को इस बात का पता है कि 15 माह में एक भी कानून साजी आवाम के लिए नहीं हुई। आवाम को पता है कि 15 माह में एक भी फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ, इनकी ज़ात को हुआ है, इन ख़ानदानों को हुआ है, इन चोरों डाकुओं लुटेरों को हुआ है, इन्होंने अपने मफाद के लिए काम किया है। तो लिहाजा हिम्मत पकड़े, परेशान ना हो, घबराएं नहीं, और निकलें, कैंपेन के लिए निकलें, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें। लोग जो है वो अपने जज्बात बड़ी मुश्किल से काबू करके बैठे हुए हैं कि कब उनके दरवाजे पे दस्तक हो और पता चले, बच्चा आके बताए कि अबू नून लीग वाले आए हुए हैं वोट मांगने के लिए, और फिर वो जो अबू हैं वो बाहर जाएँ और वो फिर जाके और फिर अपने अच्छे जज्बात का इजहार करेंगे, जी बड़ी मेहरबानी आप आए हैं, हम तो बड़े अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, बस हमारा शुक्रिया पहुंचा दें मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मियाँ साहब की जब से हुकूमत आई है तब से जो है वो हम तो सुखी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें घर में बैठे हुए हैं, और जो है वो इतना माशाल्लाह हुकूमत ने हमें फैसिलिटेट कर दिया, इलाज फ्री कर दिया है, और रोज़गार के मौके इतने ज़बरदस्त फराहम किए हैं कि एक हफ़्ता मजदूरी की है, पूरा महीना बैठ के खाएंगे, बड़े अच्छे हमारे हालात हो गए हैं, ज़बरदस्त हो गए हैं, बड़ा सुकून है। और बस हम तो कहते हैं कि बस शहबाज शरीफ हो, तो बस आप इलेक्शन फ़ौरन कराएं ताकि हम ठप्पे लगाएं शेर पे, और फिर एक बार शहबाज शरीफ को इससे ज़्यादा मैंडेट दिलवा दें और नवाज शरीफ को। तो ज़रा जाएँ तो सही, हिम्मत तो करें, हिम्मत तो पकड़ें, थोड़ा सा जाएँ तो सही। क्यों नहीं जा रहे? मरीम नवाज साहबा के हुक्म को 17 दिन हो गए, ये नहीं जाएंगे, और ये तो अपने डेरों पे नहीं बैठ रहे, लोगों के दर पे जाना तो दूर की बात है। और इनको अगर लगता है, क्योंकि इस वक्त इनको ये भी लगता है कि अपोजिशन तो कोई है नहीं और हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इक़्तिदार में आना है, तो ये भी खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। तो बहरहाल जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और नून लीग के जो भी लोग हैं उन्हें आप भी ज़रा मैसेज करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि इलेक्शन कैंपेन शुरू करें, क्योंकि आवाम जो है वो दीदो दिल फर्श राह किए हुए हैं आपकी राहों में, और दरवाज़े पे नज़र है उनकी कि दरवाज़े पे दस्तक हो, और अल्लाह करे कि बाहर को नूर